में जाते हैं तो ऐसे उंगली करके सामान हटाते हैं, है ना। ऐसे उंगली करके क्यों नहीं हटाते? 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 ऐसे हटाते ना। जब आप लोग तिलक करते हो तो ऐसे करते हो, ऐसे उंगली से तिलक क्यों नहीं करते? इस उंगली से तिलक क्यों नहीं करते? महिलाएं जब तिलक करेंगी तो ऐसे। हम जब साथिया बनाते हैं, श्री बनाते हैं, ओम बनाते हैं तो किस उंगली से बनाएं? इस उंगली से क्यों नहीं? इस उंगली से क्यों नहीं? जब सैनिक को, वीर को, खास करके लड़के को तिलक किया जाता तो ऐसे किया जाता, फिर इस उंगली से नहीं किया जाता। क्यों? जब मे आई गो आउट सर बोलना तो कैसे बोलना है? ऐसे क्यों नहीं बोलते? मे आई गो आउट सर, ऐसे गो आउट सर, गो आउट सर नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना। इसका एक कारण है, रहस्य है। हमारी इन 5 उंगलियों में 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पृथ्वी रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, इसी उंगली में इसी उंगली में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? दूसरे लोग पहनाते ना अंगूठी शादी विवाह के समय, और जब खून लिया जाता है तो इसी उंगली से क्यों लिया जाता है? इस उंगली से खून क्यों नहीं लेते हैं? जांच करने के लिए लेते क्या? किस उंगली से लेना? इसी से लेते ना। तो इसके लिए रहस्य है। पृथ्वी तत्व अनामिका, जल तत्व कनिष्ठा, अग्नि तत्व अंगुष्ठा, तर्जनी वायु और मध्यमा आकाश। पृथ्वी तत्व स्थिरता का, पृथ्वी तत्व स्थिरता का प्रतीक है। पृथ्वी होती ना, पृथ्वी तत्व स्थिरता का प्रतीक है। और पृथ्वी में सब तत्व है, मतलब सब खनिज, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, तो इस तत्व के लिए खून लेते हैं। सारी जांचें इस खून से हो जाएंगी। और पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक है, तो पृथ्वी स्थिरता के लिए, पूजा की स्थिरता के लिए, सुहाग की स्थिरता के लिए, हम किसके करेंगे? शादी की स्थिरता के लिए हम इस रिंग फिंगर उंगली का उपयोग करते हैं। समझ गए? ये जल तत्व की उंगली है। मे आई गो आउट सर इसी उंगली से बताने का है ना। बाहर जाना भी जल के लिए जाते ना, यूरिन आने, लघुशंका के लिए जाना तो ये है। तो जिनको पसीना बहुत आता है, जिनको प्यास बहुत लगती है, तो अपन को क्या करना? प्यास लगती है तो ऐसी उंगली करना, समझ गए? ये उंगली को ऐसे रखना। और पेशाब बहुत आती है, लघुशंका बहुत आती है, तो फिर इसको ऐसे दबा देना। ये बैलेंस और ये कम करना, ये बैलेंस और ये कम करना। कदाचित बढ़ाना हो तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बैलेंस, ये बढ़ाना और ये घटाना, 3 हो गए। बैलेंस, घटाना और बढ़ाना, सबके साथ ऐसे करना। पृथ्वी तत्व को बढ़ाना, यानी कि भूख लगती है बहुत ज्यादा, तो भोजन कहां से करना? तो ये पृथ्वी तत्व आपको पृथ्वी मिल रही, खाने की सामग्री, आपके कैल्शियम,
आयरन, हेमोग्लोबिन, शुगर, ये सब डिस्टर्ब हो तो क्या करना, ऐसे करना। ऐसे ना, बहुत मोटापा बढ़ गया हो, वजन बहुत बढ़ रहा है तो कम कर दो। भूख बहुत लग रही हो तो कम कर दो। भूख लगती ही नहीं है तो फिर उसको ऐसा करना। फिर अपन आ गए, ये आ गया अपनी, ऐसा इधर से चले ना, पृथ्वी जल अग्नि, इसी को टिंगा दिखाते ना। यानी किसी को हेट ही करना है और जीत गए तो भी ऐसे ही बताना, थम्स अप, है ना। तो ये अग्नि यानी ऊर्जा को बताता है। जब कोई वीर, कोई सैनिक लड़ाई युद्ध में जाता है, बहन भाई को अगर टीका करे तो ऐसी उंगली से करना, ऐसे नहीं करो। उसको ऊर्जा देनी है, उसको शक्ति देनी है तो ऐसे। तो ये अग्नि तत्व है, ठीक है ना। अब अग्नि सबको जरूरी है तो इसलिए अंगूठा ही हमारा सबसे वजनदार है। दस्तखत करो तो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, दस्तखत किसका चलेगा, है ना। दस्तखत पे भरोसा नहीं है लेकिन अंगूठे पे भरोसा है। और अगर क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य ने सबसे पहले क्या मांगा, पांचों उंगली क्यों नहीं मांगी, क्योंकि अंगुली का काम अंगूठे से होगा। और अगर द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया तो बेचारा एकलव्य पंचम काल में मोबाइल नहीं चला पाता। तो अंगूठा। अब तर्जनी, वायु तत्व। वायु का काम क्या होता है, चलाना, फिराना, हटाना, हिलाना, डुलाना। यदि आपका मन स्थिर नहीं है, टेंशन होती है, तो क्या करना, ज्ञान मुद्रा, ऐसे बताते ना, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं इसको, अगर आपको चाशनी पाक को देखना तो कैसे देखते हैं, ऐसे ना। आटा मोटा है, बारीक है, पतला है, कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, क्या ऐसे देखते हैं, किस उंगली से देखते हैं, इसी से क्यों, इसी से क्यों, ये ज्ञान का प्रतीक, इससे ज्ञान होगा आपको। तो ऐसे देखना। तो इस ज्ञान को स्थिर बनाने के लिए आपको यूं बैठना है। ये हमारे कर भाग, ये तल्ला ऊपर को होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आप दूसरे काम के लिए करते वो अलग है, उसकी अलग अलग योग्यता, लेकिन अपन ध्यान आदि करें तो ऐसा। आगे की बात बताऊंगा। तो ज्ञान ऐसे, अगर मान लो वायु विकार बढ़ गया है, वायु विकार बढ़ गया, हाथ में दर्द हो रहा, घुटने में दर्द हो रहा, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही होती ना, तो क्या करना, इस मुद्रा को दबा देना, कम करना है, गैस को कम करना है, वायु को कम करना है, ठीक है। वायु कम करनी तो इसको ऐसा दबाना है और इसको स्थिर बनाना है, सम बनाना है, हलन चलन से रोकना है। तो ज्ञान मुद्रा का ये प्रयोग करते हैं, ऐसे है। मध्यमा, आकाश तत्व अथवा वनस्पति, 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। वो वनस्पति को आकाश तत्व भी बोलते हैं और वनस्पति। मंजन किस उंगली से करना, हमने एक बार प्रवचन किया था 5 सितंबर
डोंगर गांव में शिक्षक दिवस पर, तो शिक्षक दिवस पर लोग सोचे थे कि शिक्षक दिवस पर हम प्रवचन करने जा रहे हैं तो हम शिक्षकों की तारीफ करेंगे। वो सोता ही सम्मान का दिन है, लेकिन हमने एक ही बात बोली कि संसार में अगर मास्टर सुधर जाए तो डॉक्टर, कंपाउंडर, कंडक्टर सब सुधर जाए। क्योंकि संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, उसका माँ बाप जिंदा हो, भाई बहन जिंदा हो ना हो, मर गए हो, लेकिन कोई भी आदमी मास्टर के बोगदे के बिना निकले आदमी नहीं बन पाता। इसलिए उसको माँ की शिक्षा मिले, पिता की शिक्षा मिले, भाई की शिक्षा मिले, बहन की मिले, बुआ की मिले, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, आजू बाजू के मिले या ना मिले, लेकिन मास्टर की तो मिलेगी। और ये मास्टर अगर सुधर जाए तो संसार का आदमी सुधर जाए। तो क्या हुआ, इस उंगली से मंजन नहीं करना है। सरलता का नाम सुलभता नहीं है, साक्षरता नहीं है। इस उंगली से अच्छी जाती, इधर से जाती, उधर से जाती, ऐसे जाती है। मंजन करना तो हमारे पास लकड़ी है, बबूल की, नीम की, कंजी की, है ना, भकरंडा की, अद्दाजारा की, जामुन की, सब लकड़ियां हमारे पास है। इस उंगली से मंजन करोगे तो फिर दांत गिरेंगे नहीं। और तुम जिसके दांत गिर गए हो सामने के, ये खिड़की खुल गई हो 40, 45, 50 साल में, देखिए हमारे बड़े महाराज जी भी 60-65 साल की उम्र है, अभी दांत बरोबर है, अपने भी दांत बरोबर है। इस उंगली से मंजन करोगे तो खिड़की खुल जाएगी। और वो कैसे भी खुले, धक्का लग से गिरे या कैसी चोट से लगे, गिरेगी जरूर। पूछना उसको, क्यों भैया इस उंगली से मंजन करते क्या? ब्रश वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ब्रश की नहीं, अगर मंजन वो इस उंगली से करता है तो उसकी खिड़की खुलेगी। दूसरे उनकी खिड़की खुलती है जो लोग तेज गरम चाय, तेज गरम दूध, तेज गरम भोजन करते हैं, उनकी खिड़की खुल जाती है। चाहे पायरिया हो, चाहे चोट लगे, चाहे कुछ हो, लेकिन अगर तुम तो बिल्कुल पत्थर मार के बोल देना, तू गरम खाना खाती है, समझ जाना उसके दांत गिर गए। जो गरम खाना खाता है उसकी खिड़की खुल जाए। तो बात अपन को इसकी कर रहे हैं, ये उंगली से मंजन नहीं करके इस उंगली से मंजन करो। आप कोई दवाई औषधि लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इस उंगली मात्र से आपने ऐसा 4 बार उंगली फेर दी तो आपके दांत के बहुत से रोग खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अब देखो, रामचंद्र जी की कथा में आता है, रामचंद्र जी को जमाई आई तो जमाई आते समय हनुमान जी बैठे रहते तो चुटकी बजाने के लिए, चुटकी बजाने से जमाई खत्म हो जाती है। अपन बोलते ना ऐसा करते। क्यों करते? आकाश तत्व हमारे अंदर बढ़ता, उस आकाश तत्व को कम करने के लिए चुटकी बजाते। चुटकी बजाने से आकाश तत्व कम होता तो जमाई हमारी रुक जाती है। वो पूरी कथा मुझे पता नहीं, लेकिन वो रामचंद्र जी और हनुमान जी से जुड़ी है। तो हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया, हल्ला होता था, सीता जी ने मना कर दिया। अब हुआ क्या कि रामचंद्र जी को जमाई आई, कथा गलत कहीं हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने चुटकी नहीं बजाई तो महाराज जी, भगवान जी का मुंह ही खुला रहा रामचंद्र जी का। फिर उनको बुलाया, भैया चुटकी बजाओ। तो कहने का मतलब ये चुटकी बजाने से हमारा आकाश तत्व बैलेंस होता है। ऐसे में अगर कान संबंधी अन्य जगह कहा है आकाश ध्वनि या आवाज का गुण है, तो अगर कान में आवाज आ रही है, सीटी बज रही है, कुछ हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको ये मुद्रा लगानी है। उसको कम या ज्यादा होने के लिए, इससे ठीक नहीं होता तो फिर इसको कम करो या ज्यादा करो, दोनों से आपके कान के धुन आकाश तत्व ठीक हो जाए। तो
इनके माध्यम से हमारे 5 तत्व। अब हम अपने तरफ आए। मुनि महाराज ऐसे ही अंजलि बना के क्यों जाते भाई? और आहार के समय जाते हैं, जंगल को जाते समय भी तो जा सकते ना। अभी इस तरफ लगा, जंगल जाते समय ऐसे करके चले जाए। भोजन के 5 तत्व होते ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। 5 तत्व अगर भोजन में है तो शरीर को फायदा करेंगे। तो ये 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम ऐसे अंजलि बनाते हैं। नहीं समझे? आई ना? अब भोजन करना तो कैसे करना फिर? झाले से, चमीटे से, खोचे से नहीं। भोजन परोसना तो हाथ से परोसना। भैया जी भोजन करें, एक पुड़ी भैया, भैया जी ये। जब हम भोजन को हाथ से परोसते हैं तो भोजन में हमारी आत्मा के और मन के गुण मिलते हैं। ले बेटा एक गिलास और लेना बेटा। हमसे नहीं करना ऐसा, क्योंकि हमारे तो एक बार एम्पायर की उंगली उठती है, एक बार बोले नहीं तो नहीं। लेकिन आपको आग्रह करना तो हाथ से दो, और उसके आग्रह को स्वीकार करना तो कैसे स्वीकार करना? हाथ से। एक बात बताओ, तुम्हें कोई नारियल दे तो तुम चमीटे से लोगे उसका नारियल? कोई लिफाफा दे, कोई पत्र दे, कोई गिफ्ट दे, तो क्या चमीटे से पकड़ोगे कि संसी से पकड़ोगे? अगर उसने हाथ से आपको गिफ्ट दी तो आप हाथ से स्वीकार करो ना। उसने हाथ जोड़े तो आप भी हाथ जोड़ोगे ना। उसने गले लगाए तो आप भी गले लगोगे ना। तो माँ ने भोजन हाथ से परोसा है तो अपन को हाथ से ही भोजन करना चाहिए। भोजन हाथ से ही बनाना चाहिए, हाथ से भोजन परोसना चाहिए और हाथ से भोजन करना चाहिए। तब इससे प्रेम, इसने अनुराग बढ़ता है। अब भोजन बनने लगा मशीनों से, खाने लगे मशीनों से। मशीन है ना, चमीटी से खाया या चम्मच से खाया है या वो किसी भी उपकरण से खाया, तो कैसे खाया आपने? अब आपने क्या खाया? भोजन नहीं खाया, भूसा खाया। भोजन नहीं किया, भूसा खाया, यानी उसमें 5 तत्व नहीं मिले। जैसे गाड़ी में हमने पेट्रोल डाला और अगर उसमें ऑयल ना मिले तो गाड़ी काम करेगी क्या? नहीं। इसी प्रकार से आपने भोजन तो किया, लेकिन चम्मच से किया, चमीटी से किया, तो वो भोजन आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। उस भोजन को कार्यकारी बनाने के लिए आपको हाथ से भोजन करना पड़ेगा। माता को भोजन हाथ से बनाना होगा। अब जो भोजन नौकरों से बनता है, होटलों का होता है, आदमी शादी क्यों करता भाई? समझना, उसको संसार की सब सुविधाएं मिल सकती बाहर, लेकिन वो सुख नहीं होता। होटल कितना हो गया? आधा प्लेट, 1 प्लेट, उसने भाई भाई, हाँ भाई आधा। वहां आग्रह नहीं होता, वहां अनुराग नहीं होता, वहां इसने नहीं, एक साहब, एक और लो साहब, जितना बोलो तला दिया। उसने इसने अनुराग नहीं है। और उसके अंदर एक और भाग है, बात और है, 2 रोटी कम खाए सारा, 1 रोटी कम खाए, थोड़ी ज्यादा मिर्ची डाल दो इसलिए कम सब्जी खाए। बाजार के भोजन में मिर्ची क्यों ज्यादा रहती है? फुर्सत हो गई, 1 गिलास की जगह 2 गिलास पानी पिया तो पानी में पेट भर गया, भोजन कम किया उसने। क्या समझे? तो मां के यहां से भोजन करना, मां से चाहे बैर हो
और सलाह भोजन करना माँ से चाहे जहर हो, सलाह लेना भाई की चाहे बैर। लंबी कथा है वो, बहुत लंबी कविता है। स्त्री करना शीलवंत चाहे बेनूर हो, ऐसी कविता बोलते हैं। तो बात कर रहा हूं कि अपने को भोजन हाथ से करना चाहिए, हाथ से बनाना चाहिए और हाथ से परोसना चाहिए। और जब हाथ से भोजन बनाओ, अब अनुराग के भाव, हे भगवान मेरी सास मेरे प्रति द्वेष भाव छोड़ दे, हे भगवान मेरे पतिदेव मंदिर जाने लगे, हे भगवान मेरा लड़का पढ़ाई अच्छी करने लगे, मेरा लड़का पिताजी की बात मानने लगे। ऐसे भाव से यहां पर भक्तांबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कदाचित मेरी भावना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी भावना ये बनाओ, हे भगवान आप विचार करके देखना। और अधिकांशतः कौन से भोजन को खिलाना? अच्छा ये बताओ तुम ऐसी स्थिति में कौन सा भोजन परोसोगी जिससे कि हमारे लिए ऐसा ऐसा हो जाए? कौन सा भोजन खिलाओगी? यही उत्तर दोगे ना, हम अपने पति को रसगुल्ला खिलाएं, बोले हे भगवान, जलेबी खिलाएं हे भगवान। इसी से स्नेह प्रकट होता है ना, रसगुल्ला जलेबी मीठे सामग्री से। गुड़ नहीं, नमक के भोजन को खास करके और नमक को खास करके आपको परोसना है। इसीलिए 6 रसों में रसराज कौन सा है? शक्कर डालो नमक ना डालो, मिर्ची डालो नमक ना डालो, खटाई डालो नमक ना डालो, तो भोजन में स्वाद आता क्या? नहीं आएगा ना। तो नमक वाले भोजन को खास करके आपको अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से परोसना है और अपने हाथ से खाना। आप विचार करके देखना, करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। सास के प्रति, ससुर के प्रति, नंद के प्रति, पति के प्रति, बालक के प्रति आप नमक वाला भोजन परोस के देखो कि आपके अंदर कैसी भावनाएं जागती हैं और उसके अंदर कितना परिवर्तन आता। बोलने का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, वृत्ति पर संख्यान बताया नहीं जाता। हम तो बेटा तुम्हारे लाख बहुत अच्छी भावना कर रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं। हम तो कितने दिन से भावना कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचना। आप अपना कर्तव्य करते रहो बस। तो क्या हो गया? हम अंजलि बनाते हैं तो हम साधु कैसे खाते हैं? 5 तत्व एक साथ। तुम लोग कैसे खाते? 3 उंगली इधर चली गई, स्टाइलिश, ऐसे खाना है, वैसे खाना है ना। अब ऐसे नहीं, 5 तत्व पूरे, हमारे हाथ तो पूरे जाते ना, 5 तत्व पूरे जाते ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। इसीलिए आपने देखा होगा मुनि महाराज लोग एक टाइम भोजन करके, हमारे चंद्रप्रभ सागर जी महाराज एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, और 2-2 3-3 5-5 और बड़े बड़े उपवास कर लेते हैं और हमसे मस्त है ना। कैसे रहते साधु? तो ये 5 तत्वों का प्रभाव है। हवन करना तो कैसे करना, अर्घ चढ़ाना तो कैसे चढ़ाना, द्रव्य चढ़ाना तो कैसे चढ़ाना। वायु तत्व को हाथ नहीं लगाना, जल तत्व को हाथ नहीं लगाना, पृथ्वी तत्व, वनस्पति तत्व और अग्नि तत्व। हवन में जलेगा क्या? लकड़ी जलेगी ना, और पृथ्वी में सारे तत्व हैं, और अग्नि के बिना वो जलेंगे नहीं। अर्घ आदि चढ़ाना हो तो इस उंगली से ऐसे चढ़ा। ये प्राण तत्व है, प्राण मुद्रा है, जिनको चढ़ने में उतरने में ऐसा होता है, हार्ट अटैक जैसा होता है, छाती संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसी एक नहीं सैकड़ों मुद्राएं हैं। हम उनको बताने के लिए बहुत लंबा पुराण हो जाएगा। ये सिर्फ बेस इसका यही है। अब देखो हम नमस्कार कैसे करते भाई?
ये मास्टर अगर सुधर गया ऐसे करते मुकलीकृत कमल के अधिक खिले कमल की बोणी के तरह, समझे ना? कैसे करते हैं? ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, नहीं ऐसे। कैसे करना है? मुकलीकृत। आप करके देखो विद इन 1 सेकेंड। ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो और ऐसे करके देखो। ऐसे करते ही विनय का भाव आता है, करते ही विद इन 1 सेकेंड। ऐसे करते ही चिंतन का भाव आता है, नैराश्य का भाव आता है। ऐसे करते ही अकड़ का भाव आता है, आते ही से ही। ऐसा करो, ऐसे ऐसे, और ऐसी वैसी उंगली करो तो देखो तत्काल। तो ये 5 तत्व इससे बैलेंस होते हैं, और इसमें बीच में गैप होना जरूरी है। क्यों? 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 जब हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है खाली पेट नहीं आना। जब भरा पेट होगा तो पित्ताशय की पथरी की चेकिंग होगी, लघु शंका भरी होगी तो यूरिन टेस्ट होगा। आई नहीं समझ में? तो ऐसा गैप हो तो महाराज जी आशीर्वाद इससे क्यों देते हैं? इससे क्यों नहीं देते? ये दायां हाथ ऊर्जा को बाहर फेंकता है, दायां हाथ बायां हाथ गैदर करता है। अब जब हम ऐसे हाथ रखते हैं बैलेंस से, तो यहाँ की ऊर्जा यहाँ, यहाँ की ऊर्जा यहाँ, यहाँ की ऊर्जा यहाँ। जब हम श्वास लेवे तो ऐसा भाव हो कि इधर से हम कोई चीज को यहाँ ले रहे हैं, और जब हम श्वास छोड़े तो ऐसा भाव हो कि इधर से हम कोई चीज छोड़ रहे, इधर जा रहा। इसीलिए श्वासोच्छ्वास के साथ ध्यान करने को, नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा। आप ऐसे भी हाथ रखें, ऐसे रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इधर से जैसे शटल कॉक डालते ना, इधर से डालना, इधर डालना, इधर से इधर लेना, अपन ऐसे कर रहे, चिंतन कर रहे। ये ऐसा रखना, ऐसा रखना, भाव ऐसा रखना कि यहां से ऊर्जा यहां जा रही है और यहां से मैं ग्रहण कर रहा हूं, यहां से जा रही है, यहां से ग्रहण कर रहा हूं। अब आप देख रहे, हम तो महाराज बहुत माला फेरते हैं, हम तो महाराज बहुत जप करते हैं, हमें तो कोई चीज समझ में नहीं आता, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि आप उसे पद्धति पूर्वक नहीं कर, खाना पद्धति पूर्वक नहीं खा रहे हैं, ध्यान सामायिक जाप पद्धति पूर्वक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके मन शांति में नहीं होते। ऐसे नहीं ना? तो क्या करेंगे अब? नमो सिद्धा, नमो आर्यण, नमो। भाई राजगीर के लड्डू इतने खाए, सुनो, राजगीर के लड्डू इतने खाए, और तिली का लड्डू इतना खाया, मगध का लड्डू इतना खाया, आटे का लड्डू इतना खाया, बादाम का लड्डू इतना सभी खाया, तो आनंद कहाँ में आएगा? शक्ति का किसमें मिलेगी? किसमें मिलेगी? मखाने, राजगीर के लड्डू, मखाने के लड्डू में इतने सारे मखाने खाए तो क्या खाना? उसका नाम है माँ खाना। माँ अर्थात नहीं, खाना मतलब खाना, नहीं खाना, माँ खाना। तो ये आप ऐसा करो, एक जाप करो, एक कायस्वर करो, 2 कायस्वर करो, 3 कायस्वर करो, लेकिन विधि पूर्वक करो। आपको ऐसा, फिर आपको क्या होगा? आपकी घड़ी भूल जाएगी, आपका समय भूल जाएगा। और थोड़ा सा और करो, बैठे हैं, नीचे का गोदा द्वार होता है उसको बंद कर दो, शौच के लिए रोकते ना, ऐसे रोको। फिर इसको ऊपर की ओर ले,
ऐसा कोई चीज हम खींच के यहाँ तक ला रहे हैं। कान में उंगली लगाने पे जो आवाज आती है वो बिना कान में उंगली लगाए अपने आप आवाज आने लगनी चाहिए। कान की ओर ध्यान दो, आएगी। नहीं आती तो समझ लो आप जब लेटते हैं तो ऐसे लेटो तो आपको आवाज सुनाई देगी, ऐसे लेटना। अब कान की ओर आवाज ध्यान रखना तो आपको आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को सुनते रहो, बस कुछ नहीं करना आपको। नमोकार पढ़ना तो पढ़ो, ओम पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो आप उसको सुनो। ये जीभ है ना, ये जीभ को ऐसा पीछे मोड़ो, जैसे सीटी बजाते हैं ना बच्चे, जब सीटी को मोड़ देते हैं उसको, हाथी की सूंड जैसे, उसको पीछे के तालू पे तक ले जाओ, पीछे तक जाने दो, वो लगी रहेगी। और ये कान की आवाज, और ये ध्यान हमारा स्थिर कहाँ तक होगा? सहस्रार तक। अब आप नमोकार में पढ़ो, पढ़ो नहीं, बैठो। उससे पहले नंबर बैठो। अगर आपको नमोकार में पढ़ना है तो नमोकार में पढ़ो। नमोकार में पढ़ना चाहिए नमो ताड़म, नमो सिद्धारम, नमो आर्यम, नमो वज्रम, नमो लोई सब साहुरम। यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रही है, यहाँ से एनर्जी हम यहाँ खींच रहे हैं, ऐसा पढ़ो। अब आप देखेंगे कि आपको कैसा अनुभव होता है। आपकी माला फेरने में और महाराजों की माला फेरने में, या ज्ञानी की माला फेरने में, या अज्ञानी की माला फेरने में, जागृत की माला फेरने में, सुसुप्त की माला फेरने में, ढर्रे की माला फेरने में, ढोंग की माला और ढंग की माला में अंतर इतना है बस। इसीलिए आपको आनंद नहीं आता है। तो इस तरह से आप ध्यान कीजिए, इस तरह से आप जाप कीजिए, इस तरह से आप नियमों का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको कैसा आनंद आता है। यदि आपको ऐसा लगे, और एक बात और करना, छोटी सी बात करता हूँ। प्रवचन आप कैसे सुन रहे हैं? अकेले की, एक में अकेले, कैसे? इकट्ठे सुन रहे हैं ना, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। पूजा आप सुबह करते हैं, एक साथ करते हैं। कोई भी काम समूह के साथ करो, सब लोग एक साथ बैठ के जाप करेंगे, सब लोग एक साथ बैठ के पूजन करेंगे, तो आप देखना कि आपकी ताकत कितनी बढ़ती है, आपको कितना आनंद आता है। आप इस तरह से सामायिक का समय निश्चित करो। 7 से 8 सामायिक करेंगे, 8 से 9 करेंगे, 9 से 10 करेंगे, जब भी करना है आपको इकट्ठे होके करो, सब लोग सामूहिक होके करें। देखो संसार के जितने भी धर्म स्थान हैं, उन धर्म स्थानों की एक विशेषता है, हमें छोड़ दो, एक आध दो लोग और हैं जो छोड़ सकते हैं, बाकी संसार के जितने धर्म स्थान धार्मिक लोग हैं, वो सब एक साथ कोई काम करते हैं, और इसलिए उनके जीवन में, उनके समाज में, उनके धर्म में संगठन ज्यादा है। हमारे यहाँ संगठन की इस तरह से कमी है। तो आप एक साथ अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय तो करते हैं, ध्यान का काम भी अगर एक साथ करें तो आपको बहुत एनर्जी प्राप्त होगी। समझ आई? और इसको करके देखो। तो अभी हम समझ रहे हैं, इस एपिसोड को फिर और आगे बढ़ाएंगे। इतना ये है, 3 तत्वों का आप ख्याल करें, इन ध्यान की पद्धतियों का ख्याल करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की